नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आपको या आपके घर में किसी को सफेद दाग है तो आज का एपिसोड आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे घरेलू उपायों की जिसको आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और सफेद दाग की रिकवरी में फायदा पा सकते हैं। आज जो मैं उपाय आपसे शेयर करूंगी वो साइंटिफिकली बैक्ड अप है, आयुर्वेद के अनुसार सेफ है और सबके घर में आराम से किए जा सकते हैं। इनसे आप सभी को फायदा होगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूंगी कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आयुर्वेद से कौन से घरेलू उपाय आप घर में इस्तेमाल कर सकते हो और सफेद दाग की रिकवरी में एक कदम आगे बढ़ा सकते हो। तो हम दो तरह के घरेलू उपायों की बात करेंगे। एक जो आपको मैं इंटरनल चीजें बताऊंगी जो आपको ओरली खानी है, ये आपकी बॉडी में मेनली डिटॉक्सिफिकेशन करेंगी, ब्लड प्योरीफाई करेंगी। दूसरा जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, ये आप सीधा दागों पे एप्लीकेशन कर सकते हो, जिससे आपके दागों में जल्दी जल्दी रंग बनने लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल एप्लीकेशन की, और उसमें सबसे पहला है नीम की पत्तियों का रस। अगर आप सुबह खाली पेट 10 से 15 ml नीम की पत्तियों का रस लेते हैं तो ये सफेद दाग रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। इस उपाय की सबसे अच्छी बात है कि सफेद दाग का कोई भी रोगी हो इसका सेवन कर सकता है। वात, पित्त, कफ सभी तरह के दोषों में ये फायदा करता है। इसलिए अगर आपकी कैसी भी प्रकृति हो आप इसका सेवन कर सकते हैं। गर्मियों का इसका सेवन और भी फायदेमंद होता है। और जिन लोगों को स्किन में ईचिंग रहती है, सफेद दाग के साथ स्किन सेंसिटिव है, बार बार खुजली की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें ये नुस्खा अपनाने से और भी ज्यादा फायदा होगा। नीम की पत्तियों का जूस एक बहुत ही पावरफुल ब्लड क्लींजर है और ये पैचेस को बढ़ने से रोकता है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे पीपल की पत्तियों की। अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो सुबह सुबह खाली पेट आप फ्रेश पीपल की पत्तियां जो बिल्कुल अभी छोटी हों, हरी हरी हों, ऐसी पत्तियों को आप तोड़ें और उनको चबा चबा कर खाएं। बहुत अच्छे से चबा चबा कर सुबह सुबह खाली पेट ताजी पीपल की पत्तियां खाने से सफेद दाग में बहुत फायदा होता है। ये ब्लड क्लींजर का तो काम करता ही है, साथ ही साथ बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को निकालता है। ऐसा करने से मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ती है। इसे भी आप जरूर करके देखें। नंबर 3 पे हम बात करेंगे एलोवेरा और गिलोय जूस की। आप एलोवेरा और गिलोय का जूस बराबर मात्रा में सुबह घर पे लें। ऐसा करने से इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर फंक्शन तेज हो जाता है और हमारे बॉडी का जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सफेद दाग जैसे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स में मदद मिलती है। इस नुस्खे का असर अच्छे से आए इसके लिए आप दोनों तरह के जूस जो है वो 15-15 ml की मात्रा में सेवन करें। ये फॉर्मूला भी सभी लोग अपना सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ तरह के लोग ले सकते हैं, कुछ तरह के नहीं। नेक्स्ट जो इसमें उपाय मैं बताना चाहूंगी वो है धनिये के बीज का पानी। आप रात को 1 चम्मच धनिये के बीज पानी में भिगो दें और सुबह इसी पानी को उबाल कर लें। ये जो है आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने टॉक्सिन्स हैं ये उसको बाहर निकालता है। इसके अलावा ये शीतलता प्रदान करता है। इसलिए जिन लोगों की पित्त दोष बढ़ा हुआ है, स्पेशली अपने ट्रीटमेंट करते हुए भी बताती हूँ कि आप में कौन से दोष की विकृति है। अगर आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो आप इसका सेवन बहुत जरूरी करें, ये आपको बहुत फायदा देगा। गर्मियों में वैसे सभी को इसका सेवन करना चाहिए, इसलिए इसे भी आप अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 5th नंबर पे मैं बताऊंगी वो है मेथी दाने का पानी। रात को 1 चम्मच मेथी दाना भी आप पानी में भिगो सकते हैं और सुबह क्रश करके इसका सेवन कर सकते हैं। ये जो है वात दोष और कफ दोष के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। जिन लोगों को ल्यूकोडर्मा के साथ साथ और भी कोई एक्जिमा जैसी स्किन प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये अच्छा फॉर्मूला है, उनको भी ये इस्तेमाल करना चाहिए। पर पित्त दोष के लोगों को गर्मियों में इसका कम सेवन करना चाहिए। अगर पित्त दोष आप में बढ़ा हुआ है तो इसका सेवन आप सर्दियों में ही करें। और ये भी हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ ब्लड को प्योरीफाई करता है। इसके रिजल्ट सफेद दाग में बहुत अच्छे हैं।
तो इस तरह से ये कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिन्हें आपने ओरली सेवन करने हैं, जो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफाई करेंगे और मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। इनका आप सेवन जरूर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आपको लगाकर फायदा देंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, बाकुची तेल को नारियल के तेल में मिलाकर मिक्स करना। देखिए, बाकुची तेल जो है वो सफेद दाग के रोगी बहुत कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के एक घरेलू उपाय की तरह बाकुची तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि आप कभी भी डायरेक्टली बाकुची तेल का इस्तेमाल ना करें, आप इसे नारियल के तेल में मिलाकर करें। शुरू में आप 1/4 बाकुची तेल और 3/4 नारियल का तेल लें, इन्हें मिक्स करें और कुछ ही दागों पे लगाएं, सभी जगह एक साथ नहीं लगाएं। कुछ ही दागों पे रात को सोते हुए लगाएं और सुबह उठकर 5 से 7 मिनट की हल्की धूप लें। ऐसा आप लगातार अपने 2-4 पैचेस पे करके देखें। अगर 10-15 दिन ऐसा करने से आपको खुजली नहीं है तो ये नुस्खा आप अपने सभी दागों पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस नुस्खे को ट्राई करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, आपके दाग स्टेबल होने चाहिए। अगर दाग बढ़ रहे हैं तो ये नुस्खा आपको नहीं करना है। नंबर 2, आपके बॉडी में ईचिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ईचिंग है तो भी ये नुस्खा नहीं करना है। इसके विपरीत, अगर आपके दाग स्टेबल हैं, उनमें ईचिंग नहीं है और किसी वजह से अभी आप ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ये नुस्खा आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल नुस्खा है और आपको इससे जरूर मेलानिन बनने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ अगर इस नुस्खे से आपको असर आने लगे और ईचिंग बिल्कुल ना हो तो आप नारियल का तेल और बाकुची तेल की मात्रा जो है वो बराबर बराबर भी कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो दूसरा नुस्खा है वो है हरड़ पाउडर और पानी। आपको हरड़ का पाउडर जो है पानी में लेप बनाना है और सफेद दागों पे फिर ये लगाना है। ऐसा करने से मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ती है। आपको किसी किस्म की धूप में नहीं जाना। इस पेस्ट को लगाकर आपको छाया में ही बैठना है और आधा से 1 घंटा ये पेस्ट लगानी है। ऐसा करने से आपके ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर आते हैं और सफेद दाग में रिकवरी बढ़ती है। नंबर 3 पे आपको इस्तेमाल करना है गोमूत्र का अर्क। गोमूत्र का अर्क लेना है और उसके साथ लेना है आपको गिलोय जूस। दोनों की 5-5 ml मात्रा लेनी है। यहाँ मैं बात को अपनी रिपीट कर रही हूँ, मैंने गोमूत्र नहीं कहा, गोमूत्र का अर्क इस्तेमाल करना है। 5 ml आपको वो लेना है, 5 ml आपको गिलोय जूस लेना है। दोनों मिलाकर आपने अपने पैचेस में लगाना है। ये भी एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सभी तरह के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके दाग बढ़ रहे हों चाहे रुके हुए हों। ये आप पेस्ट जो है या ये जो लिक्विड का मिश्रण है अपने दागों पे लगा सकते हैं। इसे आप रात को लगाकर सो सकते हैं। धूप में आपको नहीं जाना है। ऐसा करने से भी आपके दागों में रिकवरी मिलेगी और साथ ही साथ अगर आपको थोड़ी बहुत खुजली है, ईचिंग है, उसमें भी आराम आएगा। नंबर 4 पे मैं बताऊंगी नीम के पत्तों की पेस्ट। स्पेशली अगर आपके दागों में खुजली है, अगर दाग बढ़ रहे हैं, बार बार दाग में कोई जख्म हो जाता है या दागों में लालीपन आता है तो आप नीम के पत्तों की पेस्ट बनाकर अपने दागों पे लगाओ। ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, एंटी एलर्जी का काम करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। जब नीम के पत्तों का रस आपकी स्किन से दागों में एब्जॉर्ब होगा तो ये मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और आगे चल के आपकी हीलिंग में मदद करेगा। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ईचिंग के केस में नीम की पेस्ट की एप्लीकेशन बहुत फायदा करती है। तो ये कुछ घरेलू उपाय थे जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी घरेलू उपाय जो हैं ये साइंटिफिकली बैक्ड अप हैं। इनके रिसर्च पेपर हैं कि इनको इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होगा। आयुर्वेद में भी इन हर्ब्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो ये आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सेफ हैं और ये सारे उपाय इजीली किए जाने वाले हैं। इनके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल हैं, आपके घर में या आपके घर के आसपास ही मिल जाएंगे। तो आपको इनमें से कौन सा घरेलू उपाय अच्छा लगा और आपने कौन सा शुरू किया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और फिर ये भी बताइएगा कि आपको इनसे क्या फायदा हुआ। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो अभी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं करते हैं वो भी इस वीडियो को देखकर अपने दागों को ठीक करने की तरफ एक कदम बढ़ा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेदा अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।